हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट भारत। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, समाजीकरण की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, सी टेट के परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण मैंने किया। उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि कई सालों के प्रश्न पत्रों में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था इस टॉपिक से, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं पिछले सालों के, उसको जब देखा तो 4 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं। इस प्रकार परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम शुरू करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया का अर्थ क्या है? ए, शारीरिक विकास की प्रक्रिया। बी, सामाजिक नियमों को सीखने की प्रक्रिया। सी, आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया। डी, जैविक परिवर्तन की प्रक्रिया। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज के नियम, मूल्य, भाषा, व्यवहार और परंपराओं को सीखता है। इसके बिना व्यक्ति समाज का सदस्य नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर बी सही है। समाजीकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी कौन सी है? कहाँ से सीखता है बच्चा समाजीकरण? विद्यालय, समाज, परिवार, मीडिया। बच्चा जन्म के बाद से ही सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है। यहीं से बोलना, चलना, व्यवहार और सही गलत की समझ इसको विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चे द्वारा दूसरों को देखकर वैसा ही व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो बच्चा जब माता पिता या बड़ों को देखकर उनके जैसे बोलने का या करने की कोशिश करता है तो इसको हम कहते हैं अनुकरण। यह समाजीकरण का एक प्रमुख तरीका भी होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी किस अवस्था में रहती है? तो बाल्यावस्था में बच्चा जल्दी सीखता है और वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर अधिक पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस अवस्था में समाजीकरण सबसे अधिक प्रभावी होता है। विद्यालय समाजीकरण की किस प्रकार की एजेंसी है? तो विद्यालय एक नियोजित संस्था है जहां पर नियम, अनुशासन और पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चे का समाजीकरण किया जाता है। इसीलिए ये एक औपचारिक संस्था है, औपचारिक एजेंसी है। फ्रेंड्स, आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि मेरी वीडियो किस तरह की है, तो हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को क्या बनाती है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया, जन्म से व्यक्ति केवल एक जैविक प्राणी होता है, लेकिन समाजीकरण के माध्यम से वह समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीख लेता है और इस प्रकार वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का उद्देश्य नहीं है? तो समाजीकरण का संबंध व्यवहार और मूल्यों से होता है। शारीरिक लंबाई जैविक विकास से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये उद्देश्य, शारीरिक लंबाई बढ़ाना, समाजीकरण का उद्देश्य नहीं है। मित्र समूह का प्रभाव सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो बच्चे जब किशोरावस्था में होते हैं तो दोस्तों से अधिक प्रभावित होते हैं और उनका पहनावा, व्यवहार, सोच सब कुछ अपने मित्र समूह से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब व्यक्ति पुरानी आदतों को छोड़कर नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नई परिस्थितियों जैसे जेल, सेना, छात्रावास आदि व्यक्ति को नए नियम सीखने पड़ते हैं। इसे पुनः समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अनौपचारिक साधन है? परिवार में समाजीकरण बिना किसी निश्चित नियम या पाठ्यक्रम के होता है, इसीलिए यह एक अनौपचारिक साधन है। मीडिया समाजीकरण में कैसे योगदान देता है? तो टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बच्चे का व्यवहार और भाषा और सामाजिक मूल्य सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। समाजीकरण की प्रक्रिया कब समाप्त होती है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर नई भूमिकाओं को सीखता रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कभी नहीं। बच्चे में अनुशासन की भावना विकसित करने में सबसे अधिक सहायक कौन है? तो विद्यालय जो है, यहाँ पर नियम, समय पालन और अनुशासन सिखाया जाता है। बच्चे में सामाजिक अनुशासन विद्यालय ही विकसित करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य परिणाम क्या है? तो समाजीकरण हो जाने से व्यक्ति का व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, जिससे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, व्यक्तित्व का विकास।
बच्चे द्वारा भाषा सीखना किस प्रक्रिया का भाग है? तो भाषा समाज द्वारा ही सीखी जाती है और यह समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाजीकरण का संबंध मुख्य रूप से किससे है? शरीर, समाज, पर्यावरण, आनुवंशिकता। तो समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढालना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें एक कथन सही है। समाजीकरण जन्मजात होता है। समाजीकरण केवल विद्यालय में होता है। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण केवल बचपन तक सीमित है। तो फ्रेंड्स, एक ही सही है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि आजीवन चलती रहती है। सामाजिक भूमिकाएं, नई नई भूमिकाएं वो जीवन भर सीखता है व्यक्ति, इसीलिए समाजीकरण निरंतर चलता रहता है। बच्चे के द्वारा बड़ों का सम्मान करना किसका परिणाम है? तो सम्मान करना समाज के द्वारा सिखाया गया एक व्यवहार है जो समाजीकरण के द्वारा ही आता है। समाजीकरण के अभाव में व्यक्ति क्या बन जाता है? तो यह यदि समाजीकरण सही ढंग से ना हो तो व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है और वह असामाजिक व्यवहार कर सकता है। समाजीकरण और शिक्षा में क्या संबंध है? तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मूल्य, अनुशासन और व्यवहार सिखाए जाते हैं, इसीलिए शिक्षा समाजीकरण का एक साधन है। प्राथमिक समाजीकरण किसके माध्यम से होता है? तो बच्चा जन्म के बाद प्राथमिक समाजीकरण उसका परिवार के माध्यम से होता है। समाजीकरण का संबंध किस प्रकार के विकास से है? तो समाजीकरण का जो संबंध है वो व्यवहार और मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक विकास से है। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की विशेषता है? स्थिर प्रक्रिया, सीमित प्रक्रिया, आजीवन प्रक्रिया, जन्मजात प्रक्रिया। तो ये चूंकि जीवन भर चलता रहता है इसीलिए ये आजीवन प्रक्रिया है। बच्चा खेल के माध्यम से क्या सीखता है? तो खेल के दौरान बच्चा सहयोग, नियम का पालन, टीम भावना को सीखता है। यह समाजीकरण का एक भाग है। सामाजिक नियम। समाजीकरण की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को अकेला बनाना, व्यक्ति को समाजोपयोगी बनाना, केवल शिक्षा देना, केवल अनुशासन को थोपना। तो समाजीकरण का उद्देश्य है व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना और जिम्मेदार सदस्य बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक हमें जरूर दें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।